अरे फर्जी मास्टर है, मतलब ताऊ के जगह मृतक आश्रित में है, जबकि बाप का मृतक आश्रित आओ, ताऊ का मृतक आश्रित, इसकी भी जांच कराऊंगा, इसे जेल भी। कोर्ट ने आदेश कर रखे 12 खा के, ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। यहाँ जो यहाँ निर्वाचन अधिकारी वो ऐसा लगा दिया यहीं का, और बिल्कुल डफर स्थानीय लगा दिया, डफर फर्जी नौकरी पर, इसकी भी जांच कराऊंगा। तो ये चाहते हैं कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो, या दोबारा से सूची लगे, निरस्त होकर नए सिरे से चुनाव हो रही है। चुनाव फेयर कैसे हो जाएगा जब फेयर तो शुरुआत ही मान लो, जो कल 3 बजे सूची लगनी थी उसने 5:30 बजे लगाई। कृषि ऋण समितियों सीधा लिखा हुआ उसमें 12 खाने में कि कृषि ऋण समितियों के संबंध में 3 वर्ष में किसी एक वर्ष में लेन देन किया हुआ हो, उसमें कोई दूसरी वोट जुड़ ही नहीं सकती। निर्वाचन अधिकारी लगा दिए, इसी क्षेत्र का तो निर्वाचन अधिकारी, इस समिति क्षेत्र का, और यहीं का इसी क्षेत्र में पड़ा हुआ, और इसी क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी लगा दिया। कोर्ट ने फिर आदेश दिए कि 12 खा का पालन किया जाए, अब फिर 12 खा का पालन नहीं कर रहे। ये तो सबके सामने जग जाहिर है। जिन्होंने बिल्कुल लिहाजी से सहकारिता को बेचना काम कर रखा है। मामला यह है, सहकारिता के चुनाव निर्वाचन में बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हो रही है। नियम 12 खा का एक नियम 2018 में बना था, उसके आधार पर चुनाव होने थे। जो मतदाता सूची है उनमें उसका पालन नहीं हो रहा। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि 12 खा के अनुसार ही चुनाव हो। 12 खा का मतलब है जो आदमी कृषि ऋण समिति के संबंध में 3 वर्षों तक लेन देन किया हुआ हो, 3 वर्षों में किसी भी एक वर्ष लेन देन किया हो। ये नहीं, इन्होंने क्या कर दिया, सरकार ने अपने लोगों को फायदा देने के लिए, उसके अलावा जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने जिले के अपने लोगों के लिए ऐसे ऐसे निर्वाचन अधिकारी लगा दिए। इसी क्षेत्र का तो निर्वाचन अधिकारी, इस समिति क्षेत्र का, और यहीं का इसी क्षेत्र में पड़ा हुआ, और इसी क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी लगा दिया। कोर्ट ने फिर आदेश दिए कि 12 खा का पालन किया जाए, अब फिर 12 खा का पालन नहीं कर रहे। ये तो सबके सामने जग जाहिर है। कल शाम सूची लगनी थी, इस अधिकारी ने, इसे लोगों ने पूछा, इसकी वीडियो बना रखी हमने, हम देंगे। कहने लगे हम तो यार साहब ने कहा हरिद्वार जा रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा मेरी बिना मर्जी के कोई लिस्ट नहीं लगानी, और बता रहे कि रात में 1:30-2 बजे लिस्ट लगाने के लिए आया। 3 बजे का प्रोग्राम, निर्वाचन का प्रोग्राम कोई घर से अच्छा लगा, कोई रात में लगा देगा। उसमें जो लिस्ट लगी है उसमें कम से कम 50% वोटर ऐसा है जो उनकी रसीद काट दी, बना दिया कि खाता लेने, खाते से नहीं, कृषि ऋण समितियों सीधा लिखा हुआ उसमें 12 खाने में कि कृषि ऋण समितियों के संबंध में 3 वर्ष में किसी एक वर्ष में लेन देन किया हुआ हो, उसमें कोई दूसरी वोट जुड़ ही नहीं सकती, और जो लेन देन किया मैं काट दी। पुलिस प्रशासन तो उसे उठा कर ले गए, लोग उससे बात कर रहे। हमारे बाद हमने वीडियो बनाई, जब उन्होंने लिख कर नहीं दिया, वो वीडियो हम आपको देंगे। उस वीडियो को भी आप इससे वीडियो के माध्यम से देखना कि किस तरह की गुंडागर्दी और किस तरह की सरकार की और शासन प्रशासन की इसमें अपनी मनमर्जी चल रही है। हमने उन्हें भी लिख कर दिया कि जो आदमी मतदान लेन देन कर रहे हैं, गलत सही लेन देन तो बैंक का मामला है। मान लिया आप लोन लेने जाओगे तो कागजों की पूर्ति में करेंगे ना आपसे, नहीं तो ऐसे दे देगा कोई लोन नहीं। ये गुंडागर्दी हो रही है। चुनाव फेयर कैसे हो जाएगा जब फेयर तो शुरुआत ही मान लो, जो कल 3 बजे सूची लगनी थी उसने 5:30 बजे लगाई, फिर चला गया यहाँ से, मैं जा रहा हूँ जी, फिर सूची लगाई नहीं, सवेरे सूची दे दी, लोग मतलब रात लगा गया था 1:30 बजे, और चुनाव कराया जा रहा। हमें जिला सहायक निबंधक भी कहते रहे अब चुनाव निरस्त हो रहा, चुनाव निरस्त हो रहा, वो वहाँ झगड़ा का संभावना। हमने कहा जो चाहे, हमने कहा या तो लिस्ट लगवाओ या निरस्त का आदेश करो, कोई आदेश नहीं है इसमें। हम किसकी बात, हम तो जिला प्रशासन को कह सकें
सरकार को क्या कहें हम। कोर्ट तो गए हुए, कोर्ट परसों फिर जा रहे हैं, आज और कल की छुट्टी। कोर्ट ने आदेश कर रखे 12 खा के, ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। यहाँ जो यहाँ निर्वाचन अधिकारी वो ऐसा लगा दिया यहीं का, और बिल्कुल डफर स्थानीय लगा दिया, डफर फर्जी नौकरी पर, इसकी भी जांच कराऊंगा। तो ये चाहते हैं कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो, या दोबारा से सूची लगे, निरस्त होकर नए सिरे से चुनाव हो। हम हाई कोर्ट के भी आदेश है हमारे पास में, हम कंटेम्प्ट के लिए भी जाएंगे कल। पढ़ाई नहीं मेरे पास नहीं, पढ़ने में क्या पढ़ लूं, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अरे फर्जी मास्टर है, मतलब ताऊ के जगह मृतक आश्रित में है, जबकि बाप का मृतक आश्रित था, ताऊ का मृतक आश्रित, इसकी भी जांच कराऊंगा, इसे जेल भिजवाऊंगा। इसमें मैं कल एक रिसीव भी करा के लेकर आया था, जो हाई कोर्ट के आदेश थे 12 खा के, मैं वो सूची देकर आया था उसको, और उस पर साइन भी करा के लेकर आया था। उसके बाद में मैंने पूछा, मगर भाई वोट लिस्ट किस टाइम तक टांग रहे, कहने जी वोटें बनाने लग रहे हैं। मैंने किस आधार पर बना रहे, मुझे ये तो बताइए, वोटें किस आधार पर बना रहे। ये 12 खैल जो लागू है, मैं हाई कोर्ट का जो आदेश आपको प्रस्तुत करा 13 पेज का, इस पर करा रहे, कहीं पर करा रहे, कहने जी ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं। भाई जब आपने ये पढ़ी नहीं तो आप बड़ा वोटर लिस्ट का आदेश किस उस पर दे रहे हैं। भाई ये जुड़नी चाहिए, नहीं जुड़नी चाहिए, आपने पढ़ा नहीं। मैंने कहा आप कॉलेज इंग्लिश में है ये तो, मगर आप लोगों ने पूछा भाई इंग्लिश तो आती नहीं क्या आप, कॉलेज इंग्लिश नहीं मेरे को आती। तो ऐसा चौदह अधिकारी है वो बिना आदेश को पढ़े ही, जब हमने उसे रिसीव करा लिया, कॉपी है, मैं उसकी कॉपी भी आपको दे दूंगा। तो क्या माना जाए हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है हाई कोर्ट के आदेश की। मैंने बताया ना, मगर लिखित रसीद पर उस पर जब मैंने वो दी है एप्लीकेशन, मैंने उसमें बोला कि माननीय हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो मैंने आपको दी, इस पर इसके संज्ञान को लेते हैं, आप आगे अपनी कार्रवाई करें। जो कार्य गलत है, जो वो भारा है, किसी का भी है, उसे ना करा जाए, उनका हो भारा हो, किसी का हो, गलत कार्य ना करा जाए। लेकिन उसमें भी उनकी अपनी जो है मनमानी चल रही है।